हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजीएल लर्निंग। आज हम यहाँ लेसन प्लान करने वाले हैं बीएड के लेसन प्लान जो हमारा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर्स में होते हैं। ठीक है, सो हियर लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक अ लेसन प्लान, कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स हियर यू विल राइट द नेम ऑफ दैट स्कूल जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। ठीक है, नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर मीन्स योर नेम। यहाँ पे प्यूपल टीचर क्यों लिखा गया है? बिकॉज यू आर अ बीएड स्टूडेंट और आप जहाँ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो वहां पे आप एज अ टीचर जा रहे हो। बच्चों के लिए आप टीचर हो बट एक्चुअली में यू आर अ स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई हियर इट्स रिटन नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। क्लियर? रोल नंबर, योर रोल नंबर शुड बी हियर, सो आई हैव रिटन 26। यू कैन राइट योर रोल नंबर। सो ये जो नंबर 1 2 3 होता है ना, ये जो 3 नंबर्स है ना, ये तीनों में आपके डिटेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ से हम डालते हैं लेसन प्लान की डिटेल्स। क्लास, आप कौन से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो? हियर आई हैव रिटन 8 मींस आई एम गोइंग टू टीच स्टैंडर्ड 8। सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। टॉपिक क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सब टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड सब टॉपिक? टॉपिक मीन्स जो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम हम टॉपिक में लिखते हैं, और सब टॉपिक पे हम वो टॉपिक लिखते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब एक दिन में आप एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर सकते हो ना, और एक चैप्टर के अंदर में कितने सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो एक चैप्टर से अगर आप चाहो ना तो 7 to 8 लेसन प्लान बन जाएंगे, हर एक टॉपिक से एक लेसन प्लान। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो सब टॉपिक्स है, मतलब आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे ये लेसन प्लान बनाया गया है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, पीरियड, आप कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो? हियर आई हैव रिटन सेकंड। यू कैन राइट डाउन योर पीरियड जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो, सेकंड पीरियड में लिखती हूँ। ड्यूरेशन, सारे स्कूल्स के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, मेरे स्कूल की 45 मिनट्स मैंने लिखा है। ठीक है, टीचिंग एड्स, क्या क्या टीचिंग एड्स आप लेकर के जा रहे हो? हियर आई रिटन रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिखाना है, तो मैं कोई भी एक मेटल की चीज ले जा सकती हूँ उसे उन्हें दिखाने के लिए कि देखो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लश्यरस होते हैं, वी कैन ब्रेक इट आउट, उस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर के जाऊंगी। चार्ट, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। आप चाहो तो उसमें मॉडल्स डाल सकते हो, देन ऑडियो विजुअल के जो प्रोजेक्टर डाल सकते हो, जो जो ये सब यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड्स। बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, आप अगर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आप पढ़ ही रहे होंगे सेकेंड ईयर में कितने सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो हम कौन कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए? सो हियर आई हैव रिटन लेक्चर मेथड, presentation method and question answer method. Question answer method means here you are asking a question to the student and the students are answering. ठीक है, और स्टूडेंट्स को कोई क्वेरीज है तो वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन आंसर मेथड। ओके, क्लियर है? ठीक है, ये सारे सीक्वेंस वाइज में होंगे या नंबर्स लिखे गए हैं, आप सब कुछ सेम। अगर आप इसी टॉपिक पे बना रहे हो, अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हो, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो 20 लेसन प्लान बनाना होता है वो सारे लेसन प्लान आपको यहीं पे मेरे चैनल पे ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मोर देन 20 लेसन प्लान आई थिंक सो मैं डालने वाली हूँ, तो आपको सब यहीं पे मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द जनरल एम। जनरल एम मीन्स आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीख रहे हैं वो हम जनरल एम में लिखते हैं। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन टू डेवलप द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, to develop scientific attitude amongst people, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self confidence and discipline in students। मतलब साइंस पढ़ा के हम बच्चों को ये सब चीज सिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देख सकते हो आप यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे। तो यहाँ मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक से उसे पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे वो मैंने यहाँ लिखा है। The students will be able to differentiate between metals and non-metals on the basis of their properties, conduct simple activities to demonstrate some properties of metals and non-metals, and list the uses of metals and non-metals। तो मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, मेरे टॉपिक पढ़ने के बाद में बच्चे ये चीज सीखेंगे उस टॉपिक से। ठीक है, सो वो हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज है। जैसे कि आप जानते हो, आप ही अगर आप पढ़ा रहे हो स्कूल में तो आप ही उनकी टीचर हो, आपको पता ही है कि इसके पहले उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है।
ठीक है। और बच्चों को कुछ ना कुछ तो आइडिया होता ही है ना, बेसिक चीज तो वो जानते ही है। सो हियर आई हैव रिटन स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उनकी आंसर्स लेंगे। सो हियर आई हैव रिटन द इंट्रोडक्शन, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट लाइक स्टील, स्पून, एल्यूमिनियम, फॉल आर कॉल्ड डैश। सो हियर आई हैव रिटन मेटल्स, ये स्टैंडर्ड 8 का है तो वो 7 में भी ये चीज पढ़े हुए होते हैं। Can you name some materials which are shiny? So students will say aluminium foil, blade of a knife, these are shiny. Now the teacher is asking, if we put a knife near a flame, what will happen to knife? Students are saying, if we put a knife near a flame, the heat easily spreads from one end to other. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे आप कुछ पूछ रहे हो बच्चों से और वो उनका आंसर कर रहे हैं। कहीं कहीं आप कोई लेसन प्लान में देखोगे ना, 1, 2 में क्वेश्चन लिखा है, बच्चों ने आंसर किया, 3rd में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया जिसके बच्चों के आंसर नहीं आते, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स लिखा गया। वो गलत तरीका है, नो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। बिकॉज नो रिस्पॉन्स कब होता है, जब आप उसी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हो। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में और हम उनसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विल इट बी राइट? नो, वी कैंट आस्क देम ना, जबकि हम उसे पढ़ाए नहीं, वो लोग कभी नहीं पढ़े हैं तो वो कैसे बताएंगे जब वो कभी भी नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। और ऐसे करना भी मत, आपके टीचर पूरा काट देंगे आपके लेसन प्लान। एक तो वो हो गया नो रिस्पॉन्स वाला, और सेकेंडली है कि आपको 3 क्वेश्चंस कम से कम इंट्रोडक्शन में होने चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा होगा चलेगा बट 3 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आफ्टर इंट्रोडक्शन आता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। नाउ द टीचर इज अनाउंसिंग द टॉपिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबके नंबर लिखे गए हैं, नंबर वाइज आप उससे लिख सकते हो, नो इश्यू। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कम्स टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो हमेशा हमारा 2 पेज ले लेता है। अगर आपको कॉलेज से बड़े रजिस्टर मिले उसमें बनाने देना सो ओके, अगर इस तरह की कॉपीज है तो प्रेजेंटेशन पार्ट 2 पेजेस हमेशा ले लेते, तो इसे हमेशा इसी टाइप के पेजेस में बनाना चाहिए मिडिल में, ठीक है। सो फर्स्टली प्रेजेंटेशन को हम ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, pupil teacher activity, students probable activity, blackboard work and teaching aids and evaluation। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड किया। नाउ स्टार्ट राइटिंग। नाउ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग सीरियल नंबर 1 दैट इज मेटल। टीचर मेटल्स के बारे में बता रही है। अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मिलिएबल, डक्टाइल आर नोन एज मेटल्स, एग्जांपल कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। Now second is the non-metal. Teacher non-metal के बारे में बता रही है। Non-metals are just opposite to metals. They are soft, not shiny, etc. Example oxygen, carbon, etc. Now the teacher is asking the question. Let us just sorry, not asking the question. अब teacher बोल रही है let us discuss about some physical properties of metals and non-metals. So now the third point is the hardness. Metals are generally hard except sodium and potassium, which are soft. Whereas non-metals are generally soft except diamond. Children, can you give some examples of hard metal? टीचर पहले एक्सप्लेन कर दी कि मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। अब वो उनसे पूछ रही है क्या तुम लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो ना। द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम्पल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, ये था हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अब आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो टीचर पूछ रही है उसी का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड। सो यह ब्लैक शीट इसलिए स्टिक किया जाता है बिकॉज ये ब्लैक बोर्ड में लिखा जा रहा है। तो ब्लैक बोर्ड में हम क्या लिख रहे हैं, पहले मेटल्स की डेफिनेशन दिया गया है, फिर नॉन मेटल्स की डेफिनेशन दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम क्वेश्चंस डालते हैं। नेम द फॉलोइंग, अ सॉफ्ट मेटल, अ लस्ट्रस नॉन मेटल, द हार्डेस्ट नॉन मेटल, अ मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। ओके, वन थिंग रिमेंबर दिस दैट कोई भी आपका कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का कॉलम कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आप जो भी पढ़ा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ पूछने के लिए नहीं, आप जो भी पढ़ा रहे हो ना उससे एक क्वेश्चन निकाल दो, या फिर आप सीधे सीधे पूछ लो हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस, इफ यस देन एक्सप्लेन इट टू मी, नाउ द स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेनिंग दिस। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
टीचर हार्डनेस तक पढ़ाई थी, अब उसके आगे समझा रही है. नंबर 4, शाइन और लस्टर. Metals are generally shiny. The shiny metals are known as luster. Can you give examples of shiny metals which are used to make jewelry? Non-metals are generally dull except iodine. Okay. Next point, number 5, that is malleability. Malleability is the property of a material to be beaten into sheets. Metals are malleable. Can you give an example of a metal which is malleable? Now the teacher पहले वो explain करती है, फिर वो बच्चे से पूछ रही है कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज malleable. यहाँ पे भी पहले टीचर एक्सप्लेन की है कि लश्यर और शाइनी का मतलब क्या होता है, कौन होता है. वो उनसे पूछ रही कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ शाइनी मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी. तो ये बच्चों को पता होता है ना, दे आर आंसरिंग सम शाइनी मेटल्स यूज टू मेक ज्वेलरी आज सिल्वर और गोल्ड. ठीक है. सेम वे मिलिएबिलिटी के भी टीचर ने क्वेश्चन किया है. नाउ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. Aluminium are beaten, hammered or compressed and can be flattened to sheets which is called as aluminium foil. Malleability के example बच्चे दे रहे हैं. And non-metals are brittle. They break into pieces on being beaten or compressed and cannot be beaten into sheets. मतलब ये metals और non-metals का malleability को explain कर रही है teacher. Next is the ductility. Now the teacher is explaining ductility. Ductility is the property that allows materials to be drawn into wires. Electrical wires are made of thin strands of copper or aluminum are metals. Non-metals are not ductile. Teacher ने explain कर दिया. Now here the blackboard work. So here I have stick the black paper. यहाँ ब्लैक पेपर में व्हाइट और सिल्वर स्पार्कल पेन और समथिंग से आप लिख सकते हो जिससे वो पता चले दैट दिस द ब्लैकबोर्ड वर्क. इट्स रिटन इन द ब्लैकबोर्ड. Okay, so here I have written about the metals and the non-metals. Metals के कुछ दे दिए हैं examples and non-metals के कुछ examples दे दिए हैं. And in the evaluation I have written the question, how would you find out whether a chunk of solid element is a metal or a non-metal? Okay, I hope it's clear. Point is heat conduction. So now the teacher is explaining metals are the good conductors of heat. Example steel, and non-metals are the bad conductor of heat. Can you give some examples of non-metals which is a bad conductor of heat? Now the teacher is asking from the student and the student is answering. Glass, wood are bad conductors of heat. Okay. Next, sonorous. Teacher is explaining about the sonorous. The substance which produce a ringing sound when struck with a hard material are called sonorous. Now after explaining, can you see here, after explaining each point, टीचर इज आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स क्या आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो एंड द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. इस तरह से हमें कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है. वहां पे तो ये बहुत सारे लेसन प्लान में आप देखोगे वहां लिखा रहता है कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली एंड राइटिंग इट डाउन. स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. ऑब्वियसली व्हेन द टीचर इज एक्सप्लेन स्टूडेंट विल लिसन. स्टूडेंट्स विल लिसन बट वी हैव टू मेक आवर क्लास इंटरएक्टिव. हमें इंटरएक्टिव क्लासेस बनाना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों का आंसर्स देखेंगे. ठीक है. सो नाउ कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ sonorous metal? टीचर इज आस्किंग. So bells used in school, churches or temples produces a ringing sound. Students are answering. Now metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. Teacher explain करती है. Next is the electrical conduction. Metals are good conductor of electricity. Example copper. Give one more example. Teacher is asking the student, give one more example of good conductor of electricity. And the students are saying aluminum is a metal which is a good conductor of electricity. And non-metals are bad conductor of electricity and are called as insulator. Example wood. ये teacher explain कर देती है. ठीक है. आप देख रहे हो एक भी कॉलम हमारा ब्लैंक नहीं है. Next is the evaluation. Name the 4 non-metals which are important for the sustenance of life. Mention their importance in life. Also mention the uses of some other non-metals. Clear है? Next. Sorry, मैंने ब्लैकबोर्ड वर्क तो एक्सप्लेन ही नहीं किया. यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसा मैंने वहाँ पे चार्ट बोला था आपको टीचिंग इसमें कि मैं चार्ट बना के लेके जा रही हूँ. ठीक है. सो चार्ट मॉडल आप जो भी बना के लेके जा रहे हो उसके मिनिएचर यहाँ स्टिक करना होता है. ठीक है. तो ब्लैकबोर्ड वर्क पीछे हमने जो भी ब्लैकबोर्ड में लिखा वो लिख दिया. यहाँ पे हम मिनिएचर स्टिक कर रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके छोटा छोटा मतलब सिंपल वे में. हार्ड क्या है? मेटल्स है. सॉफ्ट क्या होता है? नॉन मेटल. लस्टर मेटल, नॉन लस्टर नॉन मेटल. इस तरह से मैंने ये बनाया है. आप अगर इसी टॉपिक पे बना रहे हो तो आप पूरा आप यही चीज कॉपी कर सकते हो. ठीक है.
तो यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म होता है। रिमेम्बर वन थिंग, प्रेजेंटेशन पार्ट ठीक है लेंथी होता है काफी, बट बहुत ज्यादा भी लेंथी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इतना बनाना है कि आप वो जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो, वो आपका 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स, आप जो भी लेसन प्लान जितना का भी बना रहे हो उतने मिनट्स में वो टॉपिक कवर अप हो जाए। क्लियर है? यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं रिकैप्चुलेशन में। Here is the recapitulation. Recapitulation means whatever we have studied today, उसे एक बार बस याद करना कि हाँ आज हमने ये चीज पढ़ा है, बोलते हैं ना वही चीज. So here today we have studied about the metals, non-metals and its physical properties. Here है ये टीचर बोल रही है. Now the teacher is giving the homework to the students. Homework. First, what are the malleability and ductility? Give two examples. Second, which of these metals is a liquid at room temperature? Copper, iron, mercury or lead? And third question, this does not allow electricity to pass through it. Copper, tin, aluminium, bakelite. Okay, so here questions आप homework में भी डाल सकते हो. Now listen, yes, evaluation के questions और homework के question कभी भी same नहीं होनी चाहिए. हमेशा जो भी क्वेश्चन आप इवैल्यूएशन में डालोगे वो क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दोगे, जो होमवर्क में डालोगे वो इवैल्यूएशन में नहीं दोगे. अगर सेम रहा ना आपकी टीचर काट देंगी, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं आपको पहले. ठीक है? सो रिमेंबर दिस एंड आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. और अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, बीएड के हो, ऑब्वियसली बीएड कर रहे होंगे तभी आप लेसन प्लान बनाओगे, तो आप इसे आराम से कॉपी कर सकते हो. मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है केमिस्ट्री में, तो आप उसे देख सकते हो. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग.